गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमारा है आज का वो टॉपिक है वेन डे ग्राफ जनरेटर को लेकर, और ये जो चैप्टर नंबर आपका सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आपका ये लास्ट टॉपिक रहेगा। और जो वेन डे ग्राफ जनरेटर आपका है बेसिकली ये क्या होता है, क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल होगा, कैसे ये वर्क करेगा, ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। अब देखिए जो वेन डे ग्राफ जनरेटर आपका है, जो वेन डे ग्राफ जनरेटर आपका है ये वहाँ पर एक ऐसी डिवाइस होगी जो एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, और जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस आपका है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये चार्ज पार्टिकल को एक्युमुलेट करवा कर वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए उसको यूज़ किया जाता है। कुल मिलाकर आपका इसमें क्या है, वेन डे ग्राफ जनरेटर आपका इसमें वो एक डिवाइस है जो आपका इसमें क्या करता है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करवाता है, और जो उसका ऑर्डर होता है कुछ एक मिलियन वोल्ट तक का ये वहाँ पर कर सकता है। और जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस आपका है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ किया जाएगा चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए, और एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स आपके फर्दर वहाँ पर एटम का स्ट्रक्चर हो या फिर आपका इसमें वहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका हो उसको डील करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है बीम को। क्लियर है। अब जो इसके बाद आपके पास में बात आती है इसके वहाँ पर नाम की, जो वेन डे ग्राफ जनरेटर का नाम है तो ये नाम है इसके इन्वेंटर पर। इसको जो वहाँ पर इन्वेंट किया था इसे किसने किया था, इसे किया था वहाँ पर जॉन्स वेन डे ग्राफ ने इसको वहाँ पर इन्वेंट किया था, उसी के नाम पर आपके पास में ये क्या है, वेन डे ग्राफ जनरेटर इसका नाम दिया गया है। अब इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा, वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास में किस पर ये डिपेंड करेगा, डिपेंड आपके पास में देखिए वही होगा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज पार्टिकल का वहाँ पर मूव करना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का जाना, ये आपके पास में यहाँ पर रहेगा। अब देखिए जो इसके लिए आपने करना है, इसके लिए अगर आपने प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना तो अगर आप यहाँ पर जो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है तो हमने क्या लेना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल लेना है। क्या लेना है, एक लार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल हमने यहाँ पर लेकर चलना है। अब जो ये आपके पास में है यहाँ पर क्या रहेगा, ये आपके पास में यहाँ पर होगा स्फेरिकल सेल की आपके पास में ये बात है, और कैसा सेल आपका ये है, ये सेल आपका होगा एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल आपने लिया है। जो कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल आपका है, अगर ये यहाँ पर सेल आपके पास में रेडियस कैपिटल आर का ले लिया जाए, कितनी रेडियस का है आपके पास में, ये कैपिटल आर का रेडियस अगर इसका ले लिया जाए। अब कैपिटल आर रेडियस का आपके पास में स्फेरिकल सेल वहाँ पर है। अब इस पर अगर मैं क्या करता हूँ, अगर इस पर मैं पॉजिटिव चार्ज दे देता हूँ, और जो पॉजिटिव चार्ज मैंने इसको दिया तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और अमाउंट अगर इसका कैपिटल क्यू है, अगर मैंने कैपिटल क्यू अमाउंट स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल को दिया है तो इसके सरफेस पर ये वहाँ पर क्या होगा, कंटिन्यूसली वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यूनिफॉर्मली इसका वहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है यूनिफॉर्मली, तो इसके कारण वहाँ पर सोचिए जो आपने पढ़ा था इससे पहले गॉस थ्योरम के अंदर स्फेरिकल सेल आपने कर चुके हो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल चुके हो। जो पूरा का पूरा चार्ज आपका सरफेस का है, ये पूरा चार्ज दूर से देखने पर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और एक पॉइंट चार्ज का ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर देगा। कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आपका और सरफेस पर आपका एग्जिस्ट करेगा, बट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेनिस करेगा। अगर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वेनिस करता है तो उसका मतलब समझिए फिर क्या होगा। देखिए जो आपने कहा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपके पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में जो होगा आउटसाइड की अगर आप बात करते हो तो ये आपका वहाँ पर क्या करेगा, एग्जिस्ट ये करता है, एग्जिस्ट ये करता है। और कैसा ये एग्जिस्ट करता है, ये आपके पास में कुछ ऐसा बनता है कि ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की तरह आपके पास में ये एग्जिस्ट करेगा। अगर ये पॉइंट चार्ज की तरह आपके पास में एग्जिस्ट वहाँ पर करता है, और जो आप बात करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की, किसकी बात कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आपके पास में क्या करेगा, वेनिस करेगा। फील्ड इनसाइड आपका वेनिस करता है तो आपके पास में एक रिलेशन थी, रिलेशन आपके पास में क्या थी, रिलेशन थी आपके पास में वहाँ पर कुछ इस वजह से कि डी वी डिवाइड बाई डी आर इजिकल टू ई आपने पढ़ा हुआ है, या फिर ई इजिकल टू माइनस डी वी डिवाइड बाई डी आर, जहाँ पर डी वी बाई डी आर आपका इसमें क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका ये था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका था। अगर आपका ई जीरो हो जाता है
तो ये डी वी डिवाइड बाई डी आर भी आपका 0 हो जाता है। यहाँ से मुझे मिलेगा डी वी इज इक्वल टू 0, मुझे ये यहाँ पर मिलेगा। और अगर ये डी वी मेरा 0 हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वी मेरा यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है। कुल मिलाकर मैं आपके पास में पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल कांस्टेंट होगा, बट आउटसाइड आपके पास में पोटेंशियल एज अ पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। मतलब पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपके पास में बाहर की तरफ मिलेगा और इनसाइड आपके पास में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। या फिर मैं यूँ कहूँ कि पोटेंशियल मेरा यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा इसके सेंटर से लेकर सरफेस तक, और जो पोटेंशियल आपके पास में रहेगा यहाँ पर उसकी वैल्यू आप एक बार रख लीजिएगा। जो यहाँ पर आपके पास में पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल आपके पास में यहाँ पर कितना आएगा वो एक बार आप यहाँ पर वैल्यू बना लीजिएगा। पोटेंशियल आप बात करोगे इनसाइड की, किसकी बात करनी है आपने बात करनी है यहाँ पर पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल सेल। कैसा पोटेंशियल होगा इसके कारण, पोटेंशियल होगा आपके कारण इसके कारण कांस्टेंट, और वैल्यू कितनी रहेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू वाई आर आपके पास में इसकी वैल्यू रहेगी। अब ये पोटेंशियल में आपके पास में आ गया है, ये पोटेंशियल आपके पास में आ गया है। अब इसके बाद जो आपने नेक्स्ट करना है, अब किसी भी मेथड से एक स्मॉल स्पेयर आप इसके अंदर रखिएगा। अगर आप इसके अंदर एक स्मॉल स्पेरिकल सेल रख देते हो किसी भी वे से, जिसका रेडियस है आपके पास में कितना स्मॉल आर, जिसका यहाँ पर रेडियस आपके पास में अवेलेबल वहाँ पर है, और इस पर भी आप पॉजिटिव चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और चार्ज का अमाउंट स्मॉल क्यू है, पहले का कैपिटल क्यू था और ये चार्ज आपका स्मॉल क्यू है। अब स्मॉल क्यू चार्ज जो रेडियस स्मॉल आर पर आपका है, इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, ये पोटेंशियल भी आप वहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, ये पोटेंशियल भी आप वहाँ पर बनाइएगा। पोटेंशियल आपके पास में एक तो डिस्टेंस स्मॉल आर पर रहेगा, एक डिस्टेंस कैपिटल आर पर होगा, ठीक। तो यहाँ पर जो आपके पास में होगा कितना रहेगा, बात होगी यहाँ पर पोटेंशियल एट स्मॉल आर डिस्टेंस, ये होगा आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू वाई स्मॉल आर से, और पोटेंशियल एट डिस्टेंस कैपिटल आर की अगर बात की जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू वाई कैपिटल आर आपके पास में ये आ जाएगा। ये स्मॉल क्यू के कारण आपका पोटेंशियल आया है, ये स्मॉल क्यू के कारण आपका पोटेंशियल रहेगा। या फिर मैं यूँ कहूँ कि जो ये पोटेंशियल मेरा बना, ये पोटेंशियल कहाँ पर बना है, ये बना है आपके पास में सरफेस ऑफ स्मॉल आर रेडियस का जो स्पेयर था उसके ऊपर, कंडक्टिंग सेल था उसके ऊपर, और ये किसके ऊपर बना आपका, ये उस सरफेस पर आपका है, सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर पर आपके पास में ये बना है, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल कितना होगा दोनों चार्जेस के कारण, ये आप लिख लीजिएगा। टोटल पोटेंशियल आपके पास में कितना होगा दोनों चार्जेस के कारण, वहाँ पर पहले अगर लिख लीजिए पोटेंशियल एट डिस्टेंस स्मॉल आर की आप बात कर लीजिए टोटल की, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू वाई आर जो कांस्टेंट था आपके पास में थ्रो आउट, और ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल क्यू वाई आर से। अब पोटेंशियल एट कैपिटल आर आपका कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू वाई कैपिटल आर जो कांस्टेंट आपका था रेडियस आर तक, और ये आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पर स्मॉल क्यू वाई कैपिटल आर से। अब ये जो दो इक्वेशंस आपकी हैं 1 और 2 अगर ले लिया जाए तो ये पोटेंशियल आपके पास में दोनों चार्जेस के कारण है, स्मॉल क्यू के कारण भी और कैपिटल क्यू के कारण भी, कम्बिनेशन में आपको ये मिल गया है। मतलब आपके पास में यहाँ पर स्मॉल आर डिस्टेंस तक कितना कंट्रीब्यूशन होगा, कैपिटल आर डिस्टेंस तक आपके पास में कितना वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस लेकर चलूँ इसका, अगर इसका डिफरेंस लेकर चलें तो यहाँ पर आपके पास में क्या मिलेगा, अगर डिफरेंस आप लेकर चलते हो तो डिफरेंस करने के लिए आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, v ऑफ r में से v ऑफ कैपिटल R आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। अगर इसमें से ये जाएगा तो कैपिटल क्यू वाई आर कैपिटल क्यू वाई आर दोनों में कॉमन है तो कैंसिल आउट आपका हो जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना
बचेगा यहाँ पर आपके पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू भी आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास में 1/r माइनस का 1/R। ये रिलेशन आपके पास में बचेगी, मतलब आपके पास में जो रिलेशन बची है उसे एक बार दोबारा से लिख लीजिएगा, v ऑफ r माइनस का v ऑफ कैपिटल R इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r माइनस का 1/R। ये रिलेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ये रिलेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। अब ये डिफरेंस समझने के लायक आपका आया है। ये जो कहता है यहाँ पर जो डिफरेंस मुझे मिला है, स्मॉल क्यू चार्ज के पोटेंशियल का ही डिफरेंस मुझे ये मिला है, क्योंकि कैपिटल क्यू चार्ज का जो पोटेंशियल था वो कांस्टेंट था आपका, और कांस्टेंट होने के कारण वो कैंसिल आउट हो जाता है डिफरेंस में जब आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जब आपस में हुई तो ये बात हुई इसके वेन डे ग्राफ जनरेटर के प्रिंसिपल की। कुल मिलाकर आपस में क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस आपका अक्कर कर गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपका अक्कर कर गया। अगर मैं इस स्मॉल सेल को कैपिटल सेल से या फिर बड़े सेल से कनेक्ट कर देता हूँ एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो यहाँ पर क्या करेगा, अगर इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है किसके थ्रू, इसे मैंने यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया है, तो चार्ज आपका फ्लो करेगा स्मॉल से कैपिटल की तरफ, स्मॉल से कैपिटल की तरफ ये आपका फ्लो करेगा। क्योंकि अगर मैंने कहा कि स्मॉल क्यू चार्ज मेरा पॉजिटिव है, स्मॉल क्यू चार्ज अगर मेरा पॉजिटिव आएगा तो मेरे पास में जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल का ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव डिफरेंस आने का मतलब क्या है कि चार्ज आपका फ्लो करेगा स्मॉल क्यू चार्ज से कैपिटल क्यू चार्ज की तरफ। कैपिटल क्यू चार्ज आपके पास में भी अगर पॉजिटिव ले लिया जाए तब भी आपके पास में चार्ज वहाँ पर स्मॉल स्पेयर सेल से बड़े स्पेयर सेल की तरफ आपके पास में यहाँ पर ये कंडक्ट वहाँ पर करेगा। क्लियर है, तो मतलब है आपके पास में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट हो गया है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही आपके पास में वहाँ पर जो होता है काफ़ी मिलियन वोल्ट्स तक का ये आपके पास में एग्जिस्ट करता है। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एग्जिस्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवा देगा वहाँ पर, और ये चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेटेड आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं इनको यूज़ किया जाएगा वहाँ पर किस में, इनको यूज़ किया जाएगा वहाँ पर एज अ बीम, और एटम का स्ट्रक्चर इससे डील किया जाएगा। अब जो यहाँ पर आपने किया, अगर आप इन दोनों को वहाँ पर कनेक्ट कर देते हो किससे, अगर यहाँ पर एक इंसुलेटिंग स्टैंड भी लगा दिया जाए, एक इंसुलेटिंग स्टैंड भी आपने यहाँ पर लगाकर चलना है, तो ये था आपके में प्रिंसिपल वेन डे ग्राफ जनरेटर का। क्लियर है, जो ये कहता है कि वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आपका एग्जिस्ट करेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही आपके पास में चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो करेगा। क्लियर है, और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास में वहाँ पर मिलियन ऑर्डर का पोटेंशियल डिफरेंस आपका होगा, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस आपका नहीं बनेगा। आप वेन डे ग्राफ जनरेटर का जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है उसको एक्सप्लेन कर चुके हो, और प्रिंसिपल आपका यहाँ पर ये है कि आपके पास में पोटेंशियल हाई से लो पोटेंशियल पर आपके पास में क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, और एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर क्रिएट आपके पास में होगा जो डिवाइस आपकी होगी। अब जो बात करनी है अपने यहाँ पर वर्किंग को लेके, और वर्किंग जो आपने करनी है वेन डे ग्राफ जनरेटर की, तो आपने उससे पहले करना उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। और कंस्ट्रक्शन में आपके पास में क्या है, एक लार्ज कंडक्टिंग स्पेयर आपके पास में होगा, बहुत बड़ी रेडियस का, फ्यू मीटर रेडियस का आपके पास में ये क्या होगा, एक लार्ज कंडक्टिंग सेल आपके पास में यहाँ पर रहेगा, जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर लगाया गया होगा, जिसकी लेंथ होगी वहाँ पर मीटर्स में। उसके बाद आपके पास में यहाँ पर पुली P1 और P2 होंगे, जिसके ऊपर फैब्रिक की बनी हुई इंसुलेटिंग बेल्ट आपकी मूव करेगी, और यहाँ पर आपके पास में कॉम C1 और कॉम C2 आपके पास में रहेंगे, और जो कॉम C1 आपका ये हाई वोल्टेज रेक्टिफायर से कनेक्टेड है, जो फर्दर ग्राउंड से आपका कनेक्टेड है, और पूरा का पूरा ये सेटअप आपका स्टील टैंक के अंदर रखा गया है, और स्टील टैंक जो आपका क्या है ग्राउंड से कनेक्टेड है, और इसमें गैस फिल की गई आपकी नाइट्रोजन लीकेज को अवॉइड करने के लिए। अब देखिए बात करें अगर हम इसके वर्किंग की, वर्किंग में आपने क्या करना है, जो कॉम C1 आपका है इसको अगर आप यहाँ पर क्या देते हो, कॉम C1 को अगर आप चार्ज क्यू या फिर कहा जाए कि आप इसके अगर वहाँ पर क्या दे देते हो, अगर आप इसे वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देते हो, क्या दिया जाए अगर इसको, अगर पॉजिटिव चार्ज आपने C1 को दिया है, कॉम C1 जो पॉजिटिव चार्ज लेगा
तो जो इसके शार्प एंड होंगे आगे की तरफ, जो इसके यहाँ पर शार्प एंड होंगे आगे की तरफ, यहाँ पर एरिया बहुत कम होगा। एरिया कम होने से चार्ज डेंसिटी आपके पास में यहाँ पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी क्या थी, चार्ज पर यूनिट एरिया आपके पास में था। एरिया कम होने पर डेंसिटी आपके पास में क्या होगी, लार्ज डेंसिटी आपके पास में ये बन जाएगी। अब जब डेंसिटी इसकी हाई है, जब डेंसिटी इसकी हाई है, तो यहाँ पर आपके पास में जो C1 ने चार्ज पॉजिटिव लिया है, ये पॉजिटिव चार्ज को स्प्रे करेगा पुली के ऊपर, सॉरी बेल्ट के ऊपर, और बेल्ट आपकी रन करेगी पुली के ऊपर से। तो ये आपके पास में क्या करेगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज था ये बेल्ट पर जाएगा। बेल्ट को इसी कारण से इंसुलेटिंग बनाया गया ताकि वो वहाँ पर चार्ज को गेन ना करे या फिर अब्जॉर्ब ना करे। उसके बाद जो आपके पास में चार्ज ऊपर जाएगा, तो कॉम C2 उस चार्ज पॉजिटिव अगर आपका बेल्ट पर गया है, तो कॉम C2 के जो एंड होंगे यहाँ पर ये इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज लेंगे, और फर्दर इंडक्शन के कारण आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आपका क्रिएट होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी, कंटिन्यू आपका चार्ज क्रिएट होता रहेगा। अल्टीमेटली वहाँ पर एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और ये चार्ज आपका जाएगा सोर्स S पर, जहाँ पर सोर्स आपके पास में यहाँ पर ट्यूब से कनेक्टेड किया गया है, और यहाँ से चार्ज आपका फ्लो करके कहाँ पर जाएगा, टारगेट पर जाकर ये इंसिडेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हाई होने के कारण ये वहाँ पर स्पीड हाई स्पीड से आपका वहाँ पर एक्सेलरेट करेगा। और यहाँ पर आपके पास में क्या है, अगर आपके पास में जो चार्ज है, ये चार्ज वहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, तो ये एक अमाउंट आएगा इसका, जब ये एक्सेसिव चार्ज बन जाएगा उसके बाद इसका लीकेज होना स्टार्ट होगा। लीकेज को अवॉइड करने के लिए पूरे टैंक को वहाँ पर नाइट्रोजन गैस से फिल किया गया होगा। पूरे टैंक को किससे फिल किया गया है, नाइट्रोजन गैस से, ताकि वहाँ पर चार्ज का लीकेज ना हो। और जो यहाँ पर आप देखोगे जो C1 कॉम आपका है, जब यहाँ पर आपने कहा चार्ज, आपने इसको पॉजिटिव दिया, और जो आपके पास में चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करनी है, ये चार्ज पॉइंट एरिया आपके पास में होगी। अगर आपके पास में चार्ज आपने जो दिया है और एरिया आपके पास में इसका यहाँ पर क्या है, एरिया इसका स्मॉल है, तो चार्ज डेंसिटी आपके पास में क्या होगी, चार्ज डेंसिटी आपके पास में होगी क्लास चार्ज डेंसिटी यहाँ पर बनेगी, मतलब एक हाई चार्ज डेंसिटी यहाँ पर बनेगी। हाई चार्ज डेंसिटी के कारण क्या होगा, इसके कारण नियर बाई जो एयर होगी वो आपकी आयोनाइज हो जाएगी। आयोनाइजेशन होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री होंगे तो फर्दर वो एयर को आयोनाइज करेंगे, और यहाँ पर ग्लोज आपके बनेंगे, टीनी सिंटिलेशंस वहाँ पर क्रिएट होंगे, जिसे आप नाम दोगे वहाँ पर, किसका नाम दोगे आप इसको यहाँ पर, कोरोना डिस्चार्ज का। किसका नाम होगा, कोरोना डिस्चार्ज का। और फर्दर आपके पास में ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, और आपके पास में ये पूरे की पूरी प्रोसेस इसी वे से रिपीट होती रहेगी। तो ये थे आपके पास में वेन डे ग्राफ जनरेटर की वर्किंग प्रिंसिपल, आप ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हो, और डिवाइस आप बता चुके हो। तो ये टॉपिक हमारा था लास्ट टॉपिक, चैप्टर नंबर 2 का क्लियर है। अब जो आपने स्टार्ट करना है चैप्टर, हमने स्टार्ट करना है 3rd चैप्टर, जो आपका होगा इलेक्ट्रिसिटी को लेकर या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। चार्जेस आपने मोशन में वहाँ पर डील करने हैं, लेकिन यहाँ तक जो आपने पढ़ा है चार्जेस को आपने यहाँ पर रेस्ट में डील किया है। क्लियर है? थैंक यू।